नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढर। अरुणाचल प्रदेश में वित्तीय संकट का सामना कर रही सरकार और सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी भुगतानों पर लगी रोक हटा दी गई है। 22 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल प्रभाव के साथ अरुणाचल प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए सभी भुगतानों को रोकने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लिखित में निर्देश दिए थे, जिसे अब हटाए जाने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक CSS नीति के तहत विशेष श्रेणी वाले अरुणाचल प्रदेश को मिलने वाले फंड के पैटर्न में इस बार बदलाव कर दिया गया था, जिसकी वजह से प्रदेश के सामने वित्तीय संकट की स्थिति बन गई थी। सूत्रों के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजनाओं से मिलने वाला फंड फिर से मिलना शुरू हो गया है। हालांकि सूत्रों ने जानकारी दी है कि फंडिंग पैटर्न में परिवर्तन की वजह से अगस्त महीने तक वित्तीय संकट की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं दूसरी तरफ उन ठेकेदारों के लिए भी राहत की खबर है जिनके चेक की अवधि 30 अप्रैल थी। उन्हें परेशानी से बचाने के लिए चेक की अवधि को 7 मई तक बढ़ाने का फैसला कर दिया गया है। अरुणाचल महिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को ईटानगर के IG पार्क में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री नाबम तुकी और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट शोभा ओझा समेत कई लोग उपस्थित रहे। अरुणाचल महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में महिला आरक्षण बिल पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, जिसके तहत सभी कार्यकर्ता विधानसभा और संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलवाने के लिए आवाज उठाएंगी। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वो प्रदेश के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 से 50% आरक्षित करें। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करते हुए सभी ने राज्य सरकार से अपील की है कि प्रदेश के हर जिले में निर्भया केंद्र और महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना की जाए। वहीं सम्मेलन के दौरान भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ भी एक प्रस्ताव पारित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट शोभा ओझा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र में पूर्वोत्तर के लोगों को प्रवासी बताए जाने की निंदा की। साथ ही भूमि अधिग्रहण बिल 2015 को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। इसके साथ ही ओझा ने महिला कांग्रेस से आग्रह किया कि वो जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती देने के लिए काम करे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नाबम तुकी से भी अनुरोध किया कि वो राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दे। महिलाओं को ईश्वर ने सबसे ज्यादा ताकत दी है। हम पुरुषों से कहीं भी पीछे नहीं है। हम एक पुरुष को इस दुनिया में लाने वाले हम हैं। तो ताकत किसमें ज्यादा है, हम में या पुरुषों में? पर उस ताकत को पहचानने की जरूरत है बहनों। मैं आज आह्वान करती हूँ यहाँ से कि कोई भी अत्याचार को हमको सहना नहीं है, चाहे वो घर में अत्याचार हो, चाहे घर के बाहर अत्याचार हो। जब तक हम खड़े होकर अपने अत्याचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हम उस पुरुष को, उस व्यक्ति को हम ताकत दे रहे हैं। हम उसको ताकत दे रहे हैं कि आज वो हमारे साथ अत्याचार करेगा, कल वो किसी और महिला के साथ अत्याचार करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़े, हम खड़े हों और आपस में, खास तौर पे सभी मेंबर्स को कहूंगी महिला कांग्रेस की, कि सब एक होके, एक महिला अकेली नहीं लड़ सकती तो उसका साथ दो, एक टीम बनाओ और ये लड़ाई लड़ो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर हम चुप रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी मौन स्वीकृति है उस अत्याचार के लिए, ये हमें समझना होगा बहनों। महिला कांग्रेस कहीं भी प्रदेश में किसी महिला के साथ अत्याचार होता है, रेप होता है, तो उसको सबसे पहले कांटेक्ट करना चाहिए वहां की लोकल महिला कांग्रेस अध्यक्ष को। इतनी ताकत हमें महिला कांग्रेस को बनाना है, उसको ये विश्वास दिलाना है इस हिंदुस्तान के कोने कोने की महिला को कि महिला कांग्रेस संगठन है जो आपकी लड़ाई लड़ेगा। ये विश्वास हमको दिलाना है और वो विश्वास हम तभी दिला पाएंगे जब हम महिला अत्याचार के खिलाफ सड़कों पे उतर के लड़ेंगे। ये हमारे लाडले नेता राजीव गांधी की सोच थी कि महिलाएं जब तक का गवर्नेंस में नहीं आएंगी तब तक का हम नहीं कह सकते कि देश आगे बढ़ा, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों को मिलकर गवर्न करना पड़ेगा देश को, तभी हम एक अच्छा देश आगे बढ़ा पाएंगे, एक अच्छा देश को ताकत दे पाएंगी। और इसीलिए उन्होंने पंचायती राज में 33% रिजर्वेशन
महिलाओं के लिए रखा, जिससे आज मेरी बहनें कॉर्पोरेशन में, पंचायत में जीत के आती है और अपने गांव का, अपने शहर का, अपने वार्ड का को एम्पावर कर रही हैं, वहां काम कर रही हैं। टुकी जी, आदरणीय सोनिया जी ने और राहुल जी ने ये जो 33% रिजर्वेशन है लोकल बॉडीज में, उसको उठा के 50% कर दिया है। मैं चाहती हूं कि अरुणाचल प्रदेश में भी लोकल बॉडी के इलेक्शंस में टुकी जी इस आरक्षण को आप भी 33 से बढ़ा के 50% करिए और 50% हमारी बहनों को मौका दीजिए कि वो लोकल बॉडीज में चुनाव लड़े और जीत के आए और अरुणाचल प्रदेश की सेवा कर सके। इस बात का मैं आपसे रिक्वेस्ट आज करती हूँ। जो माहौल देश में है किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज देश की सरकार एक सांप्रदायिक पार्टी के हाथ में है और वो सांप्रदायिक पार्टी जिसने समय समय पे इस देश को कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर तोड़ा है, बांटने की कोशिश की है। और वहीं कांग्रेस पार्टी इस देश की हर जाति, हर धर्म, हर भाषा को बोलने वाले लोगों को एक रखना चाहती है और सबका सम्मान करती है। हम एक भाषा या एक झंडे की बात नहीं करते। हम जानते हैं हिंदुस्तान की ताकत उसकी अनेकता में एकता ही हिंदुस्तान की ताकत है। बहुत नारे देते थे, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, तमाम वादे इन्होंने इस देश की जनता से किए। अब करीब करीब साल भर होने में आ रहा है। क्या इसमें से कोई भी वादा पूरा हुआ बहनों? क्या आपको सुरक्षा मिली? क्या महंगाई कम हुई? क्या काला धन वापस आया? ये तमाम जो चीजें इन्होंने वादे किए थे, साल भर में सभी वादे खोखले हो गए। मोदी जी को साल भर में विदेश यात्रा से ही फुर्सत नहीं मिली। देश का किसान मर रहा है, देश का किसान सुसाइड कर रहा है, पर इनकी सरकार को कोई चिंता नहीं है। वहीं सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने भी महिला कार्यकर्ताओं के काम को सराहा और कहा कि राज्य सरकार महिला कांग्रेस द्वारा सौंपे गए मेमोरेंडम पर जल्द ही विचार करेगी। वहीं तुकी ने बताया कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, इसलिए प्रदेश में महिला पुलिस स्टेशन और निर्भया केंद्रों की स्थापना की जाएगी। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये सबसे पहला मुद्दा है आज का दिन में। आज का अधिवेशन में ये सबसे पहला मुद्दा है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। देश में हो, प्रदेश में हो, चाहे गांव में हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए राजीव जी ने उन्होंने उनका नेतृत्व में ये फैसला लिया था कि 33% वुमेन रिजर्वेशन होना चाहिए। अरुणाचल में अनेक प्रदेश के साथ हम भी आगे बढ़ रहा है, विशेष करके वुमेन यहाँ कमजोरी नहीं है। अभी 33% में जो पिछला बार पंचायती राज में चुनाव कराया था, उसके बाद इस बार जो चुनाव हुआ इसमें बहुत लोग 33 से और आगे बढ़ करके शायद 40% से बढ़ गया होगा। हम पूरा वो परसेंटेज वाइज अभी कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन 33% से आगे हो गया है। बहुत लोग ने अपना बल पर जीत के आ गया है, कंपटीशन से जीत के आ गया है चुनाव में। तो इसलिए रिजर्वेशन सिर्फ नहीं है, और लोग भी टैलेंटेड, एक्सपीरियंस सब वुमेन बहुत लीडर आगे बढ़ चुका है। इसमें हम लोग ने पंचायती राज में हम लोग ने डिवोल्यूशन दिया है। बहुत पहले से ये रुका पड़ा था। हम लोग ने, हमारा सरकार ने उसका फंक्शनरीज और फाइनेंशियल पावर पंचायती राज को जितना देना था हम लोग ने पूरा दिया है। अरुणाचल प्रदेश में वुमेन सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए हम लोग ने शुरू किया है वुमेन पुलिस स्टेशन। ईटानगर में फंक्शन चल रहा है और अभी कुछ दिन पहले हमने जोरामपुर में भी वुमेन पुलिस स्टेशन मैंने उद्घाटन किया है।
और हर डिस्ट्रिक्ट में हम वुमेन पुलिस स्टेशन बनाएंगे। वुमेन सिक्योरिटी के लिए अलग से जांच होगा और अलग से विचार होगा और अलग से उन लोगों का रक्षा होगा। इसी प्रकार हम लोग इस साल से हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग निर्भया सेंटर वो भी वुमेन्स का जो रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए, वुमेन्स का सिक्योरिटी के लिए, वुमेन का रक्षा के लिए वहाँ हम लोग निर्भया सेंटर भी हम लोग बनाएंगे। जहाँ भी सोशल इविल्स का प्रॉब्लम्स है उसको महिला का दौरा से हम सुधर सकते हैं, महिला का दौरा से हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि माँ का बात हर बच्चे सुनते हैं, माँ का बात हर बच्चे सुनते हैं और वो सुनेगा। इसलिए अभी जो नौजवान यूथ्स है, अभी जो लोग खराब चीज से, खराब एक ड्रग एडिक्ट करने जा रहा है, उसको हम रोकना है और आज से हम लोग को रोकना है। आज से हम लोग को रोकना है, रुकने का कोशिश हम लोग पूरा करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आज इस कन्वेंशन में हम लोग रिजोल्यूशन लेना चाहिए, इसको रोकने का तरीका किस प्रकार से हो। महिला शक्ति है, जो नारी शक्ति है, सबसे बड़ा शक्ति है, इसे बहुत कुछ कामयाब हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि जितना भी जो गाँव में, समाज में जो सिक्योरिटी जो है वो हम लोग थ्रू माँ का दौरा से हम लोग कंट्रोल करें और उसको रोकने का तरीका निकालें। इसलिए हम जो महिला, जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी जो अच्छा काम कर रहा है उसको हम तारीफ करना चाहिए। अरुणाचल विजन टोन की धरती में अगला 15 साल में महिलाओं के लिए, गाँव के लिए, बच्चों के लिए और आम आदमी के लिए क्या क्या काम करना चाहिए आप सलाह दे सकते हैं। हमारा तो आप सजेशंस का रूप में आपका तो ईमेल से, तो इंटरनेट से, SMS से और लिखित से आप सजेशन सुझाव दे सकते हैं। ये खुला है। आज हम लोग कमेटी शुरू कर दिया, सारा सिस्टम तैयार हो गया है। अभी सेंटर से भी हम लोग मदद ले रहा है, उन लोग नीति आयोग से मदद लेके उसको हम लोग अच्छा से बनाएंगे। जो विजन डॉक्यूमेंट, अरुणाचल विजन डॉक्यूमेंट तो उनकी तरती ये दिशा बनाएगा। अरुणाचल अगले 2030 के बाद अरुणाचल किस प्रकार से दिशा होगा। कांग्रेस विधायक रतनलाल नाथ ने त्रिपुरा सरकार के उस सर्कुलर का कड़ा विरोध किया है जिसमें 27 अप्रैल से 10 मई के बीच मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी नहीं दिए जाने की बात कही गई है। सीएम पर कटाक्ष करते हुए नाथ ने उनकी तुलना हिटलर से की है। त्रिपुरा सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि 27 अप्रैल से 10 मई के बीच मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी नहीं दी जाएगी और इसके पीछे का कारण 3 मई को होने वाले एडीसी चुनावों को बताया गया है। राज्य सरकार का ये कहना है कि चुनाव के दौरान राज्य सरकार के अधिकतम अधिकारी एडीसी चुनाव प्रक्रिया में लगे हैं, इसलिए ये सर्कुलर जारी किया गया है। वहीं राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मणिक सरकार को इस सर्कुलर के लिए कटाक्ष झेलनी पड़ रही है। राज्य के कांग्रेस विधायक और पूर्व विपक्ष के नेता रतनलाल नाथ ने मणिक सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए उनकी तुलना हिटलर से की है। रतनलाल नाथ ने सवालिया लहजे में राज्य सरकार से पूछा है कि बैंक कर्मचारी किसी भी चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं है और श्रमिकों की मजदूरी बैंकों में जमा भी कर दी गई है, तो फिर पैसे देने में क्या परेशानी है। नाथ ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में अब भी 19,621 कार्ड धारक ऐसे हैं जिन्हें एक भी दिन काम नहीं मिला है। नाथ ने ये भी कहा कि 2013-14 में 53 ब्लॉक्स में ऑडिट तक नहीं की गई है। रतनलाल नाथ और त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने इस सर्कुलर को वापस लेने की मांग की है। Payment of MGNREGA will remain suspended with effect from 27th April to 10th May, মানে প্রায় 15 দিনের মতো, 14 দিন 15 দিনের মতো টাকা বন্ধ। আমার টাকা আমি পরিশ্রম করে কাজ করলাম, গ্রামের গরিব মানুষ, উপজাতিরা ব্যাংকে টাকা ঢুকাল পদ্ধতি মেনে, সেই টাকা সরকার সার্কুলার দিয়ে বলে দিল টাকা তুলতে পারবে না। আমার অ্যাকাউন্ট, আমি রতননাথ রেগা শ্রমিক, আমি কাজ করলাম, আমার অনলাইনে টাকা, এই সার্কুলার দিয়ে গভর্নমেন্ট বলে দিতে পারে যে কোনো পেমেন্ট হবে না। কাকে সার্কুলারটা দিল? অল বিডিওস
all regional manager, all general manager, Tripura Gramin Bank, Tripura State Cooperative Bank, State Bank of India, UBI পারে? তার মানে কত বড় হিটলারি শাসন ব্যবস্থা, কত বড় হিটলারি শাসন ব্যবস্থা। আমার টাকা, আমি ধরুন আপনাদের যদি টাকা থাকে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে, আমি ম্যানেজারদের জিজ্ঞাসা করলাম কি, কয় স্যার আমরা তো এরকম আশ্চর্য কথা, আমরা তো মানুষ আমাদের মারবে। আমার অ্যাকাউন্টে টাকা রাখছে ব্যাংকে, আমি যদি মানুষ টাকা নিতে আসে আমি তাকে নিষেধ করব কিভাবে? 10 তারিখ পর্যন্ত টাকা বন্ধ করে দিল কেন? যখন বুমেরাং হলো সিস্টেমটা, কারণটা কি জানেন? এবার নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় ছিল। আজকে এখানের যে কাজটা, এই যে কাজটা, এখানে কি লেখা? ডিউ টু ensuing election to TTRC, most of the officers under district administration are engaged to election process. বলেন তো দেখি, ব্যাংকের স্টাফ কি এখানে আছে? পেমেন্ট কে দেবে? ব্লক কি টাকা দেয়? কে টাকা দেয়? টাকা অলরেডি ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে, তাহলে ব্যাংকের অফিসার টাকা দেবে। ডিউ টু ensuing election to TTRC, most of the officers under district administration are engaged to election process. Payment of MJ and Rega will remain suspended. How it is? টাকা তো আমার অ্যাকাউন্টে আছে, টাকা তো আমার অ্যাকাউন্টে, আমার টাকা অধিকার কোথায়? এই ধরনের হিটলারি, এই ধরনের তুগলকি সিদ্ধান্ত, রেগান নামে লুট চলছে। সুতরাং আমরা এটার বলছি অবিলম্বে, কাল বিলম্ব না করে, যাতে টাকা দিয়ে অর্থনৈতিক অবরোধ যেটা সৃষ্টি করেছে এটাকে, যে কালো ফরমান, উদ্দেশ্য ভোট বৈতরণী পাওয়া, এই যে বিরোধীদের নামে, এটা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তারাই করেছে। এটা যেন অবিলম্বে বন্ধ হয়। আপনারা জানেন केंद्र सरकार के नए रोड सेफ्टी बिल के विरोध में गुरुवार को देश भर में बस, ऑटो और टैक्सी यूनियन हड़ताल पर रही, जिसका त्रिपुरा में भी खासा असर देखने को मिला। हड़ताल की वजह से सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त रहा। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर बुलाई गई 24 घंटे की हड़ताल की वजह से परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित रही। त्रिपुरा में भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खास तौर पर स्कूल और ऑफिस जाने वाले लोग काफी मुश्किलों के बाद अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। दरअसल बस, ऑटो और टैक्सी यूनियन केंद्र के नए सड़क सुरक्षा एवं परिवहन विधेयक के खिलाफ है। इनका कहना है कि विधेयक जनहित में नहीं है। इस बिल में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भारी जुर्माना और सजा देने की बात कही गई है। विधेयक में छोटे से यातायात उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही लाल बत्ती पार करने समेत 1 साल में 12 बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस जब्त करने का भी प्रावधान है। इस बिल को वापस लेने की मांग करते हुए ही ट्रेड यूनियनों ने 1 दिवसीय हड़ताल बुलाई थी। त्रिपुरा के खोवाई जिले में बुधवार को सीमा सुरक्षा बल ने अपनी गोल्डन जुबली का जश्न मनाया। इस दौरान बीएसएफ और बीजीपी के जवानों के बीच वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें बीजीपी की टीम ने जीत हासिल की है। खोवाई जिले के बान बाजार स्कूल में बुधवार को सीमा सुरक्षा बल की गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में वॉलीबॉल मैच खेला गया, जिसमें बीजीपी ने 2-1 से जीत हासिल की। दोनों देशों की सेना के अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों को मजबूती मिलेगी। बीजीपी के साइलेंट सेक्टर कमांडेंट तारिकुर इस्लाम खान ने बीएसएफ के जवानों को गोल्डन जुबली के लिए बधाई दी। मैच के अंत में दोनों सेनाओं के जवानों को सम्मानित किया गया। मैच देखने के लिए भारी संख्या में लोग स्कूल के ग्राउंड में पहुंचे थे। वैसे सुरक्षा बल न सिर्फ ऐसे मैच खेलते हैं, बल्कि नियमित आधार पर बैच के भी करते हैं। इसके साथ ही सद्भाव और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दोनों ही सेनाएं साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दिवाली और ईद जैसे त्योहार भी मनाती हैं और एक दूसरे की खुशी में शामिल होती हैं। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।